नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक मेल आउट माइग्रेशन एंड कैश ट्रांसफर्स मेक वुमेन्स टर्न आउट हायर इन बिहार। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। मेल आउट माइग्रेशन, जो मेल पोर्शन का है, जो यहां से बाहर चले गए हैं वो, और कैश ट्रांसफर्स मेक वुमेन्स, इसकी वजह से महिलाओं का जो टर्न आउट है हायर है बिहार में। टर्नआउट का मतलब होता है प्रेजेंस, जिसको बोलते हैं। जो मेल पोर्शन है उनका माइग्रेशन, यानी यहाँ के मेल पोर्शन ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं। और कैश ट्रांसफर्स, जिसकी वजह से महिलाओं का जो वोटर है, मतलब महिलाओं की जो वोट है, या टर्नआउट, या टर्नआउट की बात हो रही है। टर्नआउट मतलब होता है प्रेजेंटेशन, यानी एक तरह से अटेंडेंस जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा है, हायर है इस बार बिहार में। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, देखिए। बिहार हैज अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड अ सिंगुलर इलेक्टोरल पैटर्न इन द असेंबली इलेक्शंस विच हैव एंडेड, जो एंड हो चुकी हैं। देखिए, बिहार हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, बिहार ने शो किया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। हैव हैज के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को शो करना, दिखाने का सेंस होता है। यहाँ पे एक तरह से शो करना बोलेंगे, या प्रूव करना भी बोलेंगे। मतलब बिहार हैज अगेन, बिहार ने फिर से प्रूव किया है या शो किया है अ सिंगुलर इलेक्टोरल पैटर्न, एक एक मात्र इलेक्टोरल पैटर्न। इलेक्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू वोटिंग। पैटर्न, पैटर्न यहाँ पे, पैटर्न मतलब एक डिजाइन को बोलते हैं, एक सैंपल को बोलते हैं। या तो डिजाइन बोल सकते हैं, या तो एक तरह से सैंपल जिसको बोलते हैं। इन द असेंबली इलेक्शंस, जो विधानसभा इलेक्शंस की बात है उसमें, विच हैव एंडेड, जो इलेक्शंस है वो एंड हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे विच हैव एंडेड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। विच से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल। मीनिंग समझेंगे, बिहार फिर से शो किया है या प्रूव किया है अ सिंगुलर इलेक्टोरल पैटर्न, एक जो सैंपल है वोटिंग का, इन द असेंबली इलेक्शंस में, विच हैव एंडेड, जो चीजें एंड हो चुकी हैं। बिहार सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में या तो हैज या तो हैव उसके साथ हुई थ्री आती है तो उसको मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अ सिंगुलर इलेक्टोरल पैटर्न, अगेन एक तरह से टाइम में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा, वंस के सेंस में आता है, ये एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद आगे समझेंगे। अ सिंगुलर, सिंगुलर इसका मतलब होता है एक ही टाइप का। ये एजेक्टिव है, इलेक्टोरल एजेक्टिव है। पैटर्न नाउन है। नाउन के पहले अगर, नाउन के पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं, यानी वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में एल लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में एल लग जाए, आईवी लग जाए, लेस लग जाए, ओईवेस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाए, एजेक्टिव कहलाएंगे। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये एजेक्टिव कहलाएंगे। तो यहाँ पे एजेक्टिव है, नाउन है। इन दी असेंबली इलेक्शंस, इलेक्शंस नाउन है, असेंबली एजेक्टिव है। इलेक्शन देखिए, जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आ गया, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, एम ई एन टी आई ओ आर, आगे समझेंगे, ओ आर डबल ई आर, उसके अलावा ई आर, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, इजम, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहे वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, इन द असेंबली इलेक्शंस विच हैव एंडेड। इलेक्शंस ये है प्लूरल, विच है रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए
उससे पहले प्लूरल हो तो आगे वर्ब अटैच करेंगे प्लूरल, उससे पहले सिंगुलर हो तो आगे वर्ब अटैच करेंगे सिंगुलर। इसको याद रखेंगे। ये एंडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, ये हैव के साथ V3 है। आइए दोस्तों, यहां से आगे मैं लिए चलता हूं, अलग अलग करके ऐसे ही समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इन प्रिलिमिनरी वोटर टर्नआउट, इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब है इंट्रोडक्टरी, मतलब पहले का। इंट्रोडक्टरी मतलब जो पहले होता है उसको बोलते हैं। वोटर टर्नआउट, जो वोटर की टर्नआउट है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं अटेंडेंस यानी उपस्थिति जिसको बोलते हैं। वोटर टर्नआउट का मतलब होता है अटेंडेंस, यानी जिसको उपस्थिति बोलते हैं। उपस्थिति जहां पे लोग पहुंचते हैं। अटेंडेंस ये DANC होगा। इसका मतलब है, देखिए, ATTEN, अटेन, DANC होता है। स्पेलिंग याद रखेंगे। टर्न आउट डेटा फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसकी तरफ से है। वुमेन आउट नंबर्ड मेन, मतलब जो महिलाएं हैं मेन से ज्यादा आउट नंबर्ड में हुए, मतलब प्रेजेंट हुए ज्यादा। आउट नंबर्ड का मतलब होता है वहां पे बाहर निकल के आना। आउट नंबर्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं ज्यादा होने के सेंस में आता है, यानी कोई भी चीज के लिए आएगा तो एक्सीड करना। एक्सीडेड बोल सकते हैं, आउट नंबर मतलब एक्सीडेड बोल सकते हैं। एक्सीडेड आप बोल सकते हैं जिसका मतलब ज्यादा होना। बाय एट लीस्ट 4.34 लाख वोट्स, इतना कम से कम इतना ज्यादा है। विच इज स्ट्राइकिंग एज दे वर रजिस्टर्ड अप्रोक्सीमेटली 42 लाख फ्यूअर देन मेन। ये चीजें बताई जा रही है कि जो महिलाएं थी वो लोग रजिस्टर्ड किए गए थे अप्रोक्सीमेटली 12 लाख फ्यूअर, मतलब 42 लाख फ्यूअर इनकी रजिस्ट्रेशन में बात आई थी मेन की तुलना में। ऑन इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स चल रहा था बिहार में, फॉलोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR है, इसके तहत नए वोटर्स को जोड़ना, या मतलब जो भी SIR का मतलब है जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलना, जिसमें वोटर में नाम शामिल करने को बोलते हैं। इसको समझेंगे, ये बहुत ही अच्छा टर्म है। ये हमेशा आपको सुनने को मिलता है। ये हमेशा आपको सुनने को मिलता है, जो चीजें यहाँ बताई जा रही है इसको याद रखेंगे। SIR के बारे में आपने हमेशा सुना है कि है क्या। इसको जरूर सर्च करें, प्रैक्टिस करें, उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। मतलब इंग्लिश के साथ साथ स्टोरी आपको समझ में आने लगती है कि है क्या ये। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां से समझेंगे फिर से कि पहले की बात है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। डेटा नाउन है, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी नाउन है। वुमेन ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। आउट नंबर्ड यानी एक्सीडेड हुए मेन बाय एटलीस्ट 4.34 लाख वोट्स से ज्यादा, मतलब महिलाओं का वोट है। विच इज स्ट्राइकिंग, जो चीजें स्ट्राइकिंग है एज, जैसा कि दे वर रजिस्टर्ड, वे लोग रजिस्टर्ड किए गए थे। दे महिलाओं के लिए आ गए। वर के साथ V3 है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। अप्रोक्सीमेटली ये एडवर्ब है। 12 लाख फ्यूअर देन मेन, मेन की तुलना में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था 42 लाख कम। ऑन द इलेक्टोरल रोल्स में फॉलोइंग ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके बाद की बात है। चलिए यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, स्टोरी पे देखेंगे क्या बातें हुई हैं। तो जैसा मैंने अलग अलग करके किया वैसे ही आप भी करेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। दिस जेंडर गैप, ये जो जेंडर गैप है, वेयर दोज विद फ्यूअर रजिस्ट्रेशन, वे लोग जो बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन के साथ, टर्न आउट इन ग्रेटर, जो कि टर्न आउट हुए हैं ग्रेटर। दोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब V2 यहाँ पे है। इस सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। टर्न आउट मतलब होता है ज्यादा प्रस्तुत होना। टर्न आउट इन ग्रेटर मतलब ज्यादा संख्या में उपस्थित होना, एब्सलूट नंबर्स के रूप में। नंबर्स नाउन है, एब्सलूट एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले वहां पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा, ये वर्क कर रहा है।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक तरह से कंप्लीट या टोटल जिसको बोलते हैं। ये चीजें अंडरस्कोर्स करता है। अंडरस्कोर्स का मतलब होता है, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। अंडरस्कोर्स का मतलब होता है किसी चीज को लाइन करना, ड्रॉ लाइन, एक तरह से अंडरलाइन करने के सेंस में आता है। अंडरस्कोर मतलब होता है किसी भी चीज को अंडरलाइन करने के सेंस में आएगा, एक तरह से स्ट्रेस देना, किसी बात पे जोर देना। अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, एक तरह से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बताता है। कॉम्प्लेक्स मतलब काफी कंपाउंड है, कंपोजिट है, इसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से जटिल, काफी कॉम्प्लिकेटेड। एंटरप्ले बताता है। एंटरप्ले का मतलब हो जाएगा, इंटरप्ले मतलब होता है द वे इन विच टू और मोर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, परस्पर प्रभाव ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर पॉलिटिक्स के लिए। डेमोग्राफिक रियलिटीज एंड लिंगरिंग क्वेश्चंस, जो डेमोग्राफिक रियलिटीज है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है, यहाँ पे समझेंगे, डेमोग्राफिक का मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशंस होता है, और पॉपुलेशन की जो रियलिटीज है, ये चीजें लिंगरिंग करता है, रिमेनिंग करना या सर्वाइविंग करना बोलेंगे। लिंगरिंग मतलब रिमेनिंग करना, सर्वाइविंग करना। क्वेश्चंस अबाउट इलेक्टोरल रोल इंटेग्रिटी के लिए, इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी को कहते हैं। देखिए लाइन का मतलब समझेंगे, दिस जेंडर गैप वेयर दोज विद फ्यूअर रजिस्ट्रेशन टर्न आउट इन ग्रेटर। यहाँ पे जेंडर गैप की बात है, वह वे लोग जो जिनके बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो उपस्थित हुए ज्यादा संख्या में, एब्सोल्यूट नंबर्स में यानी टोटल नंबर्स में। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उनको समझेंगे आप कि क्या बातें हुई हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए ऐसा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश अच्छी होनी ही है। आगे देखेंगे, ये चीजें अंडरस्कोर्स करती है मतलब एम्फेसाइज करती है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स के लिए, मतलब पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना गया। डेमोग्राफिक रियलिटीज, लिंगरिंग क्वेश्चंस अबाउट इलेक्टोरल रोल इंटेग्रिटी, जो डेमोग्राफिक रियलिटीज है और लिंगरिंग क्वेश्चंस हैं। लिंगरिंग का मतलब होता है रिमेनिंग, जो क्वेश्चन है अबाउट इलेक्टोरल रोल, इनकी जो ऑनेस्टी है उसके बारे में। ये बात काफी अच्छी बात बताई जा रही है। आगे देखेंगे, आगे की लाइंस को देखेंगे आप। द पैराडॉक्स बिकम्स pronounced when views against the backdrop of SIR exercise that preceded the election। देखिए पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो कॉन्ट्राडिक्शन के सेंस में आता है। पैराडॉक्स मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इसको कहते हैं। ये चीजें बन चुकी हैं प्रोनाउंस्ड, मतलब प्रोनाउंस की जाने वाली चीजें बन चुकी हैं, बताने वाली चीजें बन चुकी है। प्रोनाउंस का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको हम बता सकते हैं उसको बोलेंगे। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है नोटिसेबल भी बोल सकते हैं, एक तरह से नोटिसेबल एडजेक्टिव है। नोटिसेबल जिसको बोलेंगे इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एक्सरसाइज दैट प्रेसिडेड, जो हुआ इलेक्शन से पहले। इट रिजल्टेड इन, देखिए रिजल्ट के साथ हमेशा इन अटैच करते हैं, ये जो है रिजल्टेड इन नेट एक्सक्लूशंस फेवरिंग मैन विद वुमेन डिस। देखिए आगे की लाइंस को समझेंगे, इट रिजल्टेड इन जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट के साथ हमेशा इन लगाते हैं। इट रिजल्टेड इन नेट एक्सक्लूशंस। एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है जिसको हम छोड़ कर चलते हैं, जिसको निकाल कर चलते हैं उसको एक्सक्लूजन बोलते हैं, यानी कोई चीज को बैन करना। फेवरिंग मेन, मेन को फेवर करते हुए, यहाँ पे बात हो रही है फेवरिंग मेन मतलब मेन पर्सन को फेवर करते हुए। विमेन, विमेन डिसप्रोपोर्शनेटली रिमूव फ्रॉम द रोल्स, इनको मतलब कि देखिए डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये एडवर्ब है पहले तो समझ ले।
जिसका मतलब होता है अनुपातहीन ढंग से, बेढंग तौर पे विमेन डिसप्रोपोर्शनेटली रिमूव्ड किए गए थे फ्रॉम द रोल से, बेढंग तरीके से हटाए गए थे। फॉलोइंग दीज डिलीशंस, इन डिलीशन मतलब हटाने को बोलते हैं, इन डिलीशंस के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद में होता है। देखिए यहां से समझेंगे, फॉलोइंग दीज डिलीशंस, इनको हटाने के बाद अब आगे क्या बात हुई उनको देखेंगे। द जेंडर रेशियो ऑफ बिहार इलेक्शन इलेक्टोरेट, जो जेंडर रेशियो है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड इधर भाग गई है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से मिले। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझिएगा, जो पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकम्स प्रोनाउंस्ड, ये चीजें नोटिसेबल बन गई। व्हेन व्यूड अगेंस्ट, जो व्यू किया गया बैकड्रॉप ऑफ एसआईआर एक्सरसाइज दैट प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो व्यू किया गया बैकड्रॉप पीछे में, जो चीजें हुई थी इलेक्शन से पहले, जो व्यू किया गया था उसके बारे में बात हुई है, जो चीजें पहले की गई है उसके बारे में नोटिसेबल बातें हुई थी। यहाँ पे सारी चीजें नोटिसेबल थी, इसलिए यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं इसके बारे में। बैकड्रॉप का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज, बैकड्रॉप का मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कभी भी किसी चीज के पीछे में जो बात होती है उसको बैकड्रॉप बोलते हैं। यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं अलग अलग बता रहा हूँ, समझेंगे इस चीज को। बैकड्रॉप का मतलब होता है जो भी चीजें किसी चीज के पीछे बात की जाती है उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। आगे देखेंगे तो इस तरह से याद रखना है, जो भी लाइंस आपको बताई जा रही हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, रीडिंग पे ध्यान आप जरूर दें, जितना आप रीडिंग पे ध्यान देंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। इंग्लिश की चीजें यहाँ पे जुड़ जाती हैं, उसको याद रखेंगे, जितनी सारी चीजें जुड़ेंगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। चलिए आगे देखेंगे। इट रिजल्टेड इन नेट एक्सक्लूशंस हुआ फेवरिंग मैन, जो मैन को फेवर किया, विमेन डिसप्रोपोर्शनेटली रिमूव किए गए फ्रॉम रोल से, फॉलोइंग दीज डिलीशन, इन डिलीशन के बाद जेंडर रेशियो ऑफ बिहार्स इलेक्टोरेट प्लमेटेड, ये चीजें क्या हो गई है, काफी बढ़ गई हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये चीजें क्या हो गई है, प्लमेटेड हो गई है, मतलब गिर जाना, फेल हो जाना, ड्रॉप हो जाना, इसका मतलब है ड्रॉप्ड हो जाना। देखिए द जेंडर रेशियो ऑफ बिहार्स इलेक्टोरेट प्लमेटेड, ये चीजें जो रेशियो है प्लमेटेड हो गई टू जस्ट 892 इन द फाइनल एसआईआर रोल्स में। ये डेटा बताया गया, मतलब हजार की बात होगी तो इसलिए 892 दिया हुआ है। एज अगेंस्ट रिकॉर्डेड बेयरली, बड़े मुश्किल से रिकॉर्ड किए गए, पास्ट में है, बेयरली मतलब बड़े मुश्किल से, एडवर्ब है। अ ईयर अर्लियर द हिंदूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द हिंदू की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, एनालिसिस मतलब व्यू को कहते हैं, एनालिसिस नाउन है, हिंदू में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का होता है। देखिए आगे समझेंगे। स्टैटिस्टिकल मतलब रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब है जैसे एक तरह से अरिथमेटिकल जिसको बोलते हैं, ऑफ द ड्राफ्ट एस आई आर एक्सक्लूजन डेटा, जो डेटा छोड़ दिया गया है, रिलीज किया गया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव के बाद रिलीज किया गया, ये जो रिवील ये कर किया, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ये चीजें डिस्क्लोज की है दैट वुमेन 18 to 29 years वर मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड, इतने सारे अफेक्टेड हुए, पर्टिकुलरली अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी ऑफ एक्सक्लूजन्स, खासकर वो जो परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं एक्सक्लूजन कैटेगरी में, उसकी बात है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द हिंदू की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ऑफ ड्राफ्ट एस आई आर एक्सक्लूजन डेटा, एक्सक्लूजन मतलब जिसको छोड़ना होता है, रिलीज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव के बाद रिवील हुई, ये डेटा जो है रिवील की, दैट वुमेन 18 to 29 ईयर्स वर मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड, इतने सारे अफेक्टेड हुए थे, पर्टिकुलरली अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी वाले जो एक्सक्लूजन्स में हैं, वो लोग को यहाँ पे काफी, मतलब इतने सारे अफेक्टेड हुए थे, निकाले जाने वाले के सेंस में है। दिस सजेस्ट, ये चीजें सजेस्ट करता है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, सजेस्ट V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, दैट women women who moved, जो महिलाएं मूव्ड हो चुकी है आफ्टर मैरिज बॉर्न द बोर द ब्रंट ऑफ डिलेशंस। देखिए एक फ्रेज आता है, बेयर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब है परिणाम भुगतना। ये फ्रेज याद करेंगे, इसलिए लिखा है बोर द ब्रंट ऑफ, बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है एक तरह से, इसको याद रखेंगे, बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कहीं भी परिणाम भुगतने को कहते हैं, इसको याद रखेंगे, बेयर द ब्रंट ऑफ, ये फ्रेज है, ये हमेशा आप याद करते होंगे, जिसका मतलब होता है सफर। बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है सफर करना, फेस करना। दिस सजेस्ट दैट वुमेन हु मूव्ड फ्रॉम मैरिज, जो महिलाएं शादी से मूव हो चुकी हैं, बोरे फेस किए, V2 फॉर्म में है, द ब्रंट ऑफ डिलेशंस, डिलेशन का मतलब उन्होंने डिलेशन फेस किया, सिंपल पास्ट में, विद नो ट्रांसपेरेंसी ऑन वेदर दे वर एडेड और रोल्स इन देयर न्यू लोकेशंस, कोई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं कि उनको ऐड किया गया था कि नहीं न्यू लोकेशंस में। जैसे मान लीजिए किसी महिला की शादी हो गई, किसी लड़की की, वो दूसरी जगह शिफ्ट हुई, तो वहां पे शिफ्ट होने के बाद दूसरे मान लीजिए विधानसभा में नाम ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम्स थी, ये चीजें महिलाओं ने फेस की। बोर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है फेस करना, बेयर की सेकेंड फॉर्म है बोर। आगे देखेंगे, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगा सकते, इसका मतलब ही है इसके बावजूद, लेकिन इन स्पाइट के साथ हमेशा आप ऑफ लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है के बावजूद, इसको याद रखेंगे, डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट दीज एनोमलीज, देखिए दीज हमेशा प्लूरल के लिए आता है, एनोमलीज का मतलब है एक तरह से, मतलब कि बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज जिसको बोलते हैं, जो चीजें नेगेटिव है, मतलब ऑडिटी जिसको बोलेंगे, अजीब सी चीजें, ऑडिटी इसको बोलते हैं, एनोमलीज मतलब ऑडिटी या पेक्यूलियरिटी भी होता है, पेक्यूलियरिटी, इसका मतलब है अजीब सी चीजें। इसके बावजूद ये जो अजीब सी बात है, उसके बावजूद द हायर टर्न आउट वुमेन इज लाइकली टू वर्क टू एडवांटेज, इसके बावजूद भी क्या है कि हायर टर्न आउट, महिलाओं की जो उपस्थिति है, यानी जो अटेंडेंस है, लाइकली टू वर्क, ये चीजें वर्क की हैं ऑफ द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट में, ये पास्ट इलेक्टोरल ट्रेंड्स होल्ड ट्रू। चलिए आगे देखेंगे, हिज नियरली 2 डिकेड टेन्योर हैज कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज, उनकी जो 2 डिकेट्स टेन्योर है, यानी 2 डिकेट्स का मतलब 20 साल जिसको बोलते हैं, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो 2 डिकेड टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल जिसको बोलते हैं, कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज, ये चीजें एम्फेसाइज करती हैं। देखिए एम्फेसाइज के बाद कभी भी ऑन नहीं लगाएंगे, वुमेन्स पावर को, वुमेन्स एम्पावरमेंट को थ्रू टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स, जो एक टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स है, जो सुधार कल्याण वाला जो एक्शन है उसकी रिगार्डिंग ये बात राइटर कहना चाहते हैं, मतलब कि उनकी जो 2 दशक का जो टेन्योर है कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है चुकी है हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एम्फेसाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये चीजें एम्फेसाइज्ड की हैं। कंसिस्टेंटली मतलब होता है जैसे एक तरह से लगातार, बिना रुके जिसको कहते हैं, मतलब ऑलवेज रेगुलर तरीके से, ये एडवर्ब हो जाएगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट को थ्रू टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स के लिए दिस इलेक्शन साइकिल सॉ, ये जो इलेक्शन साइकिल है देखा गया है, द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, योजना इन सितंबर में, एंड ट्रांसफर ऑफ 10,000 टू वुमेन अक्रॉस बिहार, पूरे बिहार में, क्रॉस बिहार मतलब पूरे बिहार की बात है। देखिए लाइन समझेंगे, दिस इलेक्शन साइकिल इस इलेक्शन साइकिल में देखा गया, लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इन सितंबर में, एंड द ट्रांसफर ऑफ 10,000 टू वुमेन, जो महिलाएं हैं अक्रॉस बिहार उनके खाते में, ये चीजें हुई हैं। आगे देखेंगे,
अब यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं उनको समझेंगे। एक ना डेटा, ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, बट इसको इंग्लिश में कैसे अटैच करें उसी के बारे में बात हो रही है। आगे देखेंगे क्या बात हुई है। डिसबर्समेंट्स कंटिन्यूड, ये जो डिसबर्समेंट है जिसको बोलते हैं पेमेंट, लगातार जारी था। आफ्टर द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी विद एसीआई एक्सेप्टिंग द क्वेश्चनेबल रैशनल। एसीआई एक्सेप्ट कर रही है क्वेश्चनेबल रैशनल। यहाँ पे रैशनल ये जो वर्ड है इसका मतलब आप समझेंगे। रैशनल मतलब होता है जैसे कारण, द अंडरलाइंग रीजन, रीजन को बोलते हैं कि क्वेश्चनेबल रीजन है दैट इट वाज एन ऑनगोइंग स्कीम, ये चीजें जारी वाली स्कीम थी। देखिए, डिसबर्समेंट मतलब जो पेमेंट है लगातार जारी था, सब्जेक्ट है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब जो चीजें हम देते हैं या फिर कोई चीज पेमेंट करते हैं। ये कंटिन्यूड V2 फॉर्म में है आफ्टर द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको बोलते हैं आचार संहिता, विद एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग क्वेश्चनेबल रेशनल दैट इट वाज एन ऑनगोइंग स्कीम, ये चीजें जारी वाली स्कीम थी। स्कीम नाउन है, ऑनगोइंग एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे आईएनजी आ गई, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी चैनल पे आप देखेंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी वर्क की प्लेलिस्ट और नन फाइनेट की प्लेलिस्ट, जहाँ पे नन फाइनेट में मैंने ये बातें डिस्कशन कराई हैं, जैसे कि जेरन पार्टिसिपल एजेक्ट, ये सारी चीजें क्या है, पार्टिसिपल क्या है, जेरन क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, उनको जरूर देखें पढ़ें। हायर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस में इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, ये चीजें सेलिब्रेट करने लायक है। देखिए, वर्थ के बाद जेरंड आ गया। ऐसे बहुत सारी वर्ब होती है, लाइक, लव, हेट, स्टार्ट, फिनिश, स्टॉप होता है, वर्थ है, माइंड है, कांट स्टॉप, कांट हेल्प होता है। सभी अपने पास जेरन लेता है। देखिए, हायर एजेक्टिव है, पार्टिसिपेशन नाउन है, बाय वुमेन ये प्लूरल है, इलेक्टोरल एजेक्टिव है, प्रोसेसेस नाउन है। ये जो पार्टिसिपेशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, इज मेन वर्ब है। ये चीज वर्थ सेलिब्रेटिंग है, वर्थ सेलिब्रेटिंग है, सेलिब्रेट करने लायक है, ये बात राइटर कह रहे हैं। सच पैटर्न्स हैव बीन लार्जली कन्फाइंड, ये जो पैटर्न्स है लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे कन्फाइंड किया जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। कन्फाइंड का मतलब होता है कोई चीज को लिमिटेड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड करना। स्टेट्स विद इधर इंटेंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन के रूप में वेस्ट बंगाल और केरला ऑन दोज विद हायर। देखिए आगे मैं थोड़ा इसको स्लाइड करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखा, सच पैटर्न्स हैव बीन कन्फाइंड, ये जो पैटर्न्स है कन्फाइंड मतलब कि एक तरह से कंस्ट्रक्टेड किया गया, यानी इसका मतलब है कोई चीज को रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेड करना, टू स्टेट्स विद ईदर इंटेंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल एजेक्टिव है, कंटेस्टेशन नाउन हो जाएगा। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है एक तरह से एक्शन प्रोसेस, डिस्प्यूटिंग, आर्गुइंग, जो आर्गिंग होता है लड़ाई, उसको बोलते हैं। वेस्ट बंगाल केरला में है। और दोज विद हायर डेवलपमेंट इंडिसेस, जो हायर डेवलपमेंट है वहां पे इंडेक्स की बात है, इंडेक्स का इंडिसेस होता है प्लुरल, वहां पे सारी चीजें हैं। बिहार हावेवर प्रेजेंट्स, बिहार प्रेजेंट करता है डिफरेंट पिक्चर। इट इज इट्स हाई मेक आउट माइग्रेशन रेट्स, यहाँ से ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं फॉर वर्क। पार्टली एक्सप्लेन व्हाई वुमेन्स एब्सोल्यूट टर्नआउट, ऐसा क्यों महिलाओं का जो टोटल टर्नआउट हुआ है एक्सीडेड मेंस डिस्पाइट देयर स्मॉलर। डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद भी, जबकि उनकी संख्या कम है फिर भी, ऐसा क्यों हुआ है। रजिस्टर्ड बेस, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो महिलाओं का कम है, मेल का ज्यादा है। उसके बावजूद भी महिलाओं का जो एब्सोल्यूट टर्न आउट है वो चीजें एक्सीड हुई, मतलब काफी बढ़ गई। द लास्ट मिनट कैश ट्रांसफर एंड दीज स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये जो लास्ट मिनट कैश ट्रांसफर है और ये जो स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक फैक्टर्स अपीयर टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्न आउट पैटर्न देन एनी डीप पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन। देखिए, जो डेमोग्राफिक है, मतलब यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने, तो उनकी संख्या तो कम गई, और महिलाओं के खाते में पैसे आए तो सोची हैं कि नहीं उनको वोट करना जरूरी है, ये राइटर कह रहे हैं। ये चीजें फैक्टर से जो अपीयर हो चुकी है
to be more responsible for the turnout pattern that any deep political ideological mobilization जो है उसके रिगार्डिंग। दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस, ये जो चीजें हैं फोकस लाइन है एसीआई साइलेंस ऑन फंडामेंटल क्वेश्चन में हाउ डिड बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स एंड अप, कैसे इसको एंड किया गया विद द जेंडर रेशियो सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट सर्वे इंडिकेट, ये चीजें लोअर हुई जो सर्वे इंडिकेट किया उससे काफी कम फॉर द स्टेट्स पॉपुलेशंस में। क्वेश्चन है अनटिल द एसीआई प्रोवाइड, जब तक एसीआई प्रोवाइड नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस भविष्य की बात करेगा फ्यूचरिस्टिक एक्शंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट आंसर्स नहीं आए अबाउट द एसआईआर प्रोसेस के लिए, द सेलिब्रेशन ऑफ हायर वुमेन्स टर्नआउट मस्ट रिमेन क्वालिफाइड, ये चीजें जो सेलिब्रेशन से जरूर क्वालिफाइड रहने चाहिए, बने रहने चाहिए। देखिए रिमेन के साथ हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे अपीयर होता है, रिमेन है, साउंड वर्ड है, टेस्ट है, ये सभी वर्ड के साथ हमेशा आप एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे मैंगोज टेस्ट स्वीटली नहीं लिखोगे, मैंगोज टेस्ट अगर लिख दिया आपने स्वीटली तो गलत हो जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, इसको याद रखेंगे। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूं आगे, यहाँ पे जो बात हुई है उसको समझेंगे। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन गेम्स, ये चीजें गेम्स हुई है मीनिंग ओनली व्हेन उस समय प्रिसीडेड बाय फेयर एक्यूरेट वोटर रजिस्ट्रेशन, जब फेयर हुआ है मतलब ऑनेस्ट एक्यूरेट वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी ये चीजें हुई हैं, तभी पार्टिसिपेशन बढ़ा है यानी फायदा हुआ है। तो आई होप आपने यहां तक ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इस आर्टिकल में बिहार विधानसभा चुनावों में दिखे एक तरह से जेंडर विरोधाभास पर केंद्रित है, जहां महिलाओं की मतदाता सूची में संख्या कम होने के बावजूद उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा अच्छा रहा। इस आर्टिकल में जो लेखक हैं यानी ऑथर है, इस पैटर्न को कल्याणकारी नीतियों और पुरुषों के पलायन मतदाता सूची में अनियमितताओं के मेल का परिणाम बताता है। ये महिलाएं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को सकारात्मक मानते हुए भी निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठता है, विशेष रूप से उस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या घटी थी। आर्टिकल में इस बात पे निष्कर्षण मतलब इस आर्टिकल में निष्कर्ष ये है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए केवल उच्च मतदान नहीं बल्कि ईमानदार निष्पक्ष और मतदाता रजिस्ट्रेशन भी उतना ही आवश्यक है। ये बात हुई है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा, एंजॉय किया। इसी टाइप से आगे इसी प्रकार से आगे आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।